नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। और मेरे इस मंच पर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सियासत की गर्मा गर्म खबरें ला रहा हूं दोस्तों। और इस तस्वीर ने खलबली मचा दी है उत्तर प्रदेश के सियासी समर में। यह कहा जा रहा है कि अखिलेश और उनके चचा शिवपाल एक साथ आ गए हैं, उनके बीच में गठबंधन हो गया है। इसके मायने क्या हैं? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया है। मैं आपको बतलाता हूं कैसे। आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ आपको मैं इस राजनीतिक घटनाक्रम के मायने बतलाने वाला हूं, बल्कि मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर खुद योगी आदित्यनाथ किस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और केंद्रीय आलाकमान का उन पर विश्वास पूरी तरह से कम होता जा रहा है, प्रमाण के साथ। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने यह ट्वीट पेश करना चाहता हूं जो अखिलेश यादव ने किया है। इस ट्वीट में वो क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं उनके चचा शिवपाल जो हैं वो ऊंची पायदान पर हैं, यानी कि उस सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, यानी कि कद के लिहाज से वो अखिलेश यादव से ऊंचे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों, खासकर यादव वोट बैंक को एक संदेश दिया है कि मेरे चचा शिवपाल जो हैं वो मेरे पूजनीय हैं, इसलिए मैं उन्हें ऊंचा मुकाम दे रहा हूं। इससे क्या होता है? इससे होता यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये जो पूरी कोशिश है यादव वोट बैंक को दो फाड़ करने की, वो धराशायी हो जाती है। क्योंकि पिछले जब चुनाव हुए थे 2016-17 में, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जानी दुश्मन थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी कई ऐसे बयान दे रहे थे जो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा रहे थे। नतीजा आपके सामने है, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। अब प्रसपा यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक मंच पर हैं और इसके बाद यह होने वाला है कि कम से कम यादव वोट जो है वो नहीं बटेगा। नंबर 1। नंबर 2, मथुरा में तापमान बढ़ाने की क्या वजह है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में, आप जानते हैं कि 6 दिसंबर वाले दिन जो हिंदुत्ववादी सेनाएं थीं उन्होंने जबरदस्ती भगवान कृष्ण की मूर्ति शाही ईदगाह में लगाने का मन बनाया था। यानी कि कृष्ण मंदिर को लेकर तापमान बढ़ाया जा रहा है और उसके जरिए भी यादव वोट बैंक को दो फाड़ करने का प्रयास है। तो यादव वोट बैंक बीजेपी के लिए कितने मायने रखता है दोस्तों, वो इससे पता चलता है। मगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि शिवपाल सिंह यादव के आने का अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर शिवपाल यादव इतने बड़े राजनेता होते तो उन्हें अपने दम पर कुछ सीटें तो लानी चाहिए थी ना। ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं आपको बतलाने वाला हूं शिवपाल यादव के मायने क्या हैं। इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, रणनीतिकार, वार्ताकार। और अब इस तीसरे, राजनीतिक स्ट्रांग मैन, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो राजनीति का बाहुबली। शिवपाल यादव में ये तीनों खूबियां हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा साल 2003 की। 2002 में बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर उसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया और बीजेपी ने सत्ता जो है, अपने समर्थन जो है वापस ले लिया। इस दौरान बीएसपी के 37 विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, वो जो 37 विधायक बीएसपी से टूट के समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे, उसमें योगदान इस शख्स का था, शिवपाल यादव। यानी कि शिवपाल यादव हमेशा से ही एक रणनीतिकार रहे हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1989 का, 1989। यह वो दौर था जब अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनना तय था, मगर आखिरी मौके पर मुलायम सिंह यादव उन्हें पटखनी देते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की सोच काम कर रही थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शिवपाल यादव हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड मैन रहे हैं।
उनकी ताकत रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जिस भी जिले में जाते थे, जहां पर भी जाते थे, शिवपाल यादव हमेशा उनके साथ होते थे। आज हर वो जिला, खासकर उन जिलों जहां पर जो कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, जहां पर उनका ताकत है, उन तमाम जिलों में शिवपाल यादव का अपना फैन फॉलोइंग है। उनकी अपनी जो सोच है वहां काम करती है और जबरदस्त समर्थन भी वहां है। वो जो तमाम समर्थक हैं, अब वो अखिलेश के भी समर्थक हैं। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव के साथ आना इसलिए कारगर है या इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वो अपने साथ उनके समर्थक ला रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक सोच ला रहे हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जितने भी राजनीतिक युद्ध रहे हैं उनमें शिवपाल यादव का एक अहम किरदार रहा है। इसलिए आज की तारीख में इन दोनों का साथ आना खासे मायने रखता है। अगर आप शिवपाल यादव की तुलना करना चाहेंगे ना, तो आप उनकी तुलना अमित शाह से कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उनका एक बहुत ही शातिर दिमाग है और उसी शातिर दिमाग के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बंपर लोकसभा सीटें जीती थी। उसी शातिर दिमाग के चलते, क्योंकि उस वक्त अमित शाह अध्यक्ष थे। 2016-17 के चुनावों में 300 से ऊपर सीटें बीजेपी को मिली थी। शिवपाल यादव उस बड़े स्तर पर ना सही, मगर अपने स्तर पर वो समाजवादी पार्टी के चाणक्य भी रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मैन भी रहे हैं। इसलिए उनका आना समाजवादी पार्टी को निश्चित फायदा पहुंचाएगी। हो क्या रहा है दोस्तों, भाजपा का जो एक बहुत बड़ा प्रचार है ना कि अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने अपने पिता का अपमान किया, अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने अपने चाचा का अपमान किया, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है शिवपाल और अखिलेश के साथ आने के साथ साथ धराशायी हो गया है। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ के समय इतने पवित्र मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आक्रांता का नाम लिया? औरंगजेब का। औरंगजेब कौन था दोस्तों? जिसने अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया या बंदी बना दिया था। तो बीजेपी की सोच बिल्कुल साफ है, वो अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को भी औरंगजेब के साथ जोड़ना चाहती है। मगर जैसे ही शिवपाल और अखिलेश साथ आते हैं, जैसे ही मुलायम सिंह का आशीर्वाद अब अखिलेश यादव के साथ है, उनका यह पूरा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उनकी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके सामने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसका आयोजन हुआ, उस पूरे आयोजन में आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कितनी बार देखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई 50 कैमरास की मौजूदगी में। जी हां, देखिए साहब, कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं, डुबकी भी लगाते हैं तो पूरे 50 कैमरास की मौजूदगी में। तो मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई, मगर क्या कहीं आपने देखा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को डुबकी लगाते हुए? उस पूरी कवरेज में आप देखिए, जी का कवरेज, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है, इन्होंने विश्वनाथ से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का बता दिया है। इसके अलावा जो तमाम विज्ञापन आ रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक एक करके, इन तमाम विज्ञापनों में आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने हैं तो इन चुनावों को अखिलेश यादव बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना होगा। मेरा सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है इन चुनावों को योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव करने की? उस शख्स यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आपने पिछले 4.25 साल से एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश किया, टाइम मैगजीन में तमाम विज्ञापन दिए, खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों के विज्ञापन न्यूज चैनल्स को दिए अपनी छवि बढ़ाने के लिए, उस योगी आदित्यनाथ को आप अखिलेश यादव के सामने क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्यों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पूरी कवरेज से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगभग गायब थे? ध्यान से सुनिएगा, लगभग गायब थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है
कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर वो अखिलेश यादव का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तभी होगा जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनके सामने अखिलेश यादव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में अब भी है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ठाकुर हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो डर सता रहा है कि अगर हमने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर पेश किया तो संदेश यह जाएगा कि एक ठाकुर चीफ मिनिस्टर जो है वो सत्ता की दावेदारी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि अमूमन तमाम मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से ही रहे हैं। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, एक बीच में राजनाथ सिंह भी आए थे, जिसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। तो ये तमाम जो नेता हैं वो पिछड़ी जातियों के ही रहे हैं, खुद अखिलेश यादव। तो कहने का अर्थ यह है, भाजपा को यह भी डर सता रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में एक खास जाति का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता गया। तमाम जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं बलात्कार की, उनके पीछे एक ही जाति के लोग दिखाई देते हैं। जो हमने अक्सर देखा था अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान कि तमाम थानों में यादव ही रहते थे, अब वही काम ठाकुरों का होता जा रहा है। इससे पिछड़ी जातियां नाराज हैं, दलित नाराज हैं और ब्राह्मण खास तौर पर बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार रोड शोज कर रहे हैं, झलक देखिए किस तरह की इन्हें प्रतिक्रिया मिल रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आने वाले 10-12 दिनों तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कोई रोड शोज की प्लानिंग नहीं हुई है। क्यों? मैं कह रहा हूं उन्हें चुनौती देनी चाहिए अखिलेश यादव को मैदान में उतरकर, और वो रोड शोज करें, क्योंकि भीड़ जुटाना बीजेपी के लिए तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब आप आजमगढ़ में सरकारी खजाने से 40 लाख रुपए निकालकर भीड़ को जुटा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, तो आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के रोड शोज में भी भीड़ जुटा सकते हैं। आदित्यनाथ कहां दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? आज भी जो चुनावी रैलीज हो रही हैं वो अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो किसी ना किसी के साथ दिखाई दे रहे हैं अपने दम पर। जिस तरह से अखिलेश यादव लोगों को जुटा रहे हैं, आदित्यनाथ वैसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मुकाबला अखिलेश वर्सेस आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं है। यह मुकाबला बीजेपी अखिलेश वर्सेस मोदी करना चाहती है, और अखिलेश की ताकत लगातार बढ़ रही है। उनके चचा जो कि एक रणनीतिकार हैं, जो कि एक वार्ताकार हैं, वो तो उनके साथ आ ही गए। मगर पिछले कुछ अरसे से क्या हो रहा है, तमाम जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, सुरेश चौहान, लालजी वर्मा, बीएसपी के 6 विधायकों का उनके साथ आना, वो तमाम दिग्गज उनके साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी के साथ हैं, वो ये कह रही हैं कि अभी मुझे अपने समर्थकों से बात करनी होगी कि हमें चुनावों में किसके साथ गठबंधन करना है। यह बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, और यह बड़ी खबर पूरी तरह से मुख्यधारा की मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया है। अनुप्रिया पटेल भी महसूस कर रही हैं कि प्रदेश में जो 54% पिछड़ा वोट है, उसके नेता अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर वो इस बयार के साथ नहीं बही, गंगा की इस लहर के साथ नहीं बही, तो उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्या वो कदम उठाएंगे? अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें केंद्र सरकार से बाहर आना होगा और तभी वो उनका हिस्सा हो सकती हैं। अभी 2 महीने बाकी है दोस्तों, खेल अभी हो सकता है, मगर यकीनन मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मैं बार बार अपने शोज में कहता रहा हूं, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो आजाद भारत के तमाम चुनावों में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। वो राजनीतिक चमत्कार जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने साथ तमाम लोगों को जोड़ते हुए। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि बीजेपी के साथ पूरा कुनबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, उनकी तमाम एजेंसी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी, उनकी सरकार के तमाम मंत्री,
करोड़ों पैसा जो न्यूज चैनल्स को बहाया जा रहा है। मैंने आपको कई बार बताया, फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने कम से कम 3 न्यूज चैनल्स में बात की है। इनमें से एक न्यूज चैनल वही न्यूज चैनल है जिसने जनरल बिपिन रावत का अपमान किया था। उनके एक एंकर ने शराब के नशे में धुत एंकरिंग कर रहा था। कौन है वो, दीमक, खैर जो भी है, तो उसने एंकरिंग की थी। मैंने उस चैनल में भी बात की। इसके अलावा उस चैनल में भी मैंने बात की जिसका संपादक तिहाड़ जेल में 21 दिन तक था वसूली के आरोप में। और फिर मैंने उस चैनल में भी कुछ प्रोड्यूसर्स से बात की जिसका संपादक 1 हफ्ते तक महाराष्ट्र की एक जेल में बंद था क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इन तीनों न्यूज चैनल्स में फरमान है कि अखिलेश यादव की फोटो तक नहीं दिखानी है। सोचिए ना दोस्तों, एक तरफ किसी की तस्वीर भी ना दिखाई जाए, और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को दिखाया जाए तो सिर्फ उसे जलील करने के लिए, सिर्फ एक विवाद को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में पहले पन्ने पर। यह मुकाबला किस लिहाज से सही है? मैं बार बार कह रहा हूं और फिर दोहराऊंगा, अखिलेश यादव अगर जीत गए तो यकीनन आजाद भारत के तमाम चुनावों में यह चुनाव अपना खास मुकाम बना लेगा। तो इस कार्यक्रम का मकसद था आपको यह बताना कि किस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का साथ आने से अखिलेश यादव को जबरदस्त बढ़त मिली है, नंबर 1। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ किस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और अब यह मुकाबला अखिलेश बनाम मोदी है। नमस्कार।